बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी सहूलत के लिए ये एहतमाम भी कर दिया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको याद दहानी के लिए सब्सक्राइब का जो सिग्नल है वो अपीयर होता रहेगा, ताकि आप वो बटन दबा के बेल का इसको सब्सक्राइब कर सकें। मौजूद तो कई हो सकते थे और कई हुए वाक़यात हो चुके हैं। कल की असम्बली, 2 दिन पहले काबीना की मीटिंग की जो वारदातें हैं या उसके अंदर कार्रवाइयाँ हैं और कई इस तरह की चीज़ें हैं जो कि सामने आती हैं और आ चुकी हैं, तो उनको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन जो इस वक्त जिस चीज़ ने डोमिनेट किया हुआ है, अभी वही जो अपोजिशन के जो 3 जलसे हैं वो कैप्टिवेट कर चुके हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। और चाहे उसके ऊपर कोई बयानबाजी हो रही हो या ना रही हो रही हो, दोनों कैफियतें उसी जलसे के मुताबिक है पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ आप महसूस करते हैं, जिस महफिल में जाएं, जहाँ जाएं, जिस वक्त जाएं, यही बात हो रही होती है कि क्या बनेगा और ये जो एक ऐलान जंग हुआ है तो ये कैसे चलेगा। मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, उसकी कमांड डाली जाएगी नहीं डाली जाएगी, ये जो तनाव का जो इस वक्त खिंचाव का और टकराव का जो ऊँट है वो किस वक्त करवट बैठेगा, इसके ऊपर भी लोगों को बारह अंदाज़े लगाने हैं। मैं कई दफ़ा इस बात कह चुका हूँ कि इस वक्त एक 2 फरीक नहीं है, इस वक्त 3 फरीक है। एक फरीक है एस्टेब्लिशमेंट, एक फरीक है इमरान खान और उसकी हुकूमत, और एक फरीक है नवाज शरीफ साहब और अपोजिशन। अब तीनों फरीक के मफादात फ़र्क हैं, तीनों फरीक की शिकायत भी फ़र्क हैं, और कुछ मुताबिकत अलबत्ता फरीक एस्टेब्लिशमेंट और फरीक इमरान खान के अंदर कुछ चीज़ों में मुताबिकत भी है लेकिन मुसाबकत भी है। और फिर इमरान खान साहब ने जो एयरवाई के अंदर जिस तरीके से आर्मी चीफ को तंबीह की है, चश्मे तस्वर में कभी सोचें। एक फिर मैं किसी मौजू में बात करूँगा कि ये तंबीह फ़र्ज़ के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है और ये तंबीह होती। खैर, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होता और ये 405 अरब का चीनी और आटे के अंदर डाका पड़ जाता। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होता, दवाइयों का स्कैंडल जो क्यानी के ऊपर हुआ और फिर उसके जो वज़ीर निकाला, फिर दूसरा जो एडवाइज़र रखा डॉक्टर ज़फ़र, उसके ऊपर हुआ। और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती और ये मेमन डैम जो है रज़ाक दाऊद लेके उड़ जाता, नवाज शरीफ की हुकूमत होती, कश्मीर चला जाता, लामतना ही सिलसिला है। ज़रा तसव्वुर करें तो क्या हालात होते, क्या कहा जाता, क्या एक बयानिया सामने आता, उस पाकिस्तान का क्या हाल होता। वो उस नवाज शरीफ को स्पेस नहीं दी गई जिससे अभी ये वाक़यात नहीं हुए थे, तो उस वो हुकूमत हुई क्या होती। तो चुनाचे ये सारी बातें मौजूद हैं और इसका नोटिस भी लिया गया होगा। और इसमें कुछ चीज़ें सारे इमरान खान के कसूर नहीं है, बहरहाल उसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका रोल भी है, ख़ुसूसन पाकिस्तान के जो दफ़ाई मामला आता है या पाकिस्तान का जो खारजा पॉलिसी है, जैसे पाकिस्तान मुकम्मल तन्हाई का शिकार हो चुका है। जो मामला आता है FATF के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो इसका कसूर एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा जाएगा, इमरान खान पे उंगली कम उठेगी। जो हुकूमतें जो हैं उसके अंदर बहुत उनकी लिमिटेड कैपेसिटी है। ये डॉन लीक्स का जो एक हवा उठाया गया था, इसकी वजह ये थी। चुनांचे मैं ज़रा इस बात को यहीं पे ये सरसी एक मेरा तबसरा था। तो जो इमरान खान साहब जो है जो बातें कहते रहे, तो उससे एक सिर्फ यही था कि उसके कुछ अपने मफादात हैं। फिर इसी दौरान लंदन की खबरें पाकिस्तान पहुंच रही हैं, क्योंकि हर एक को पता है कि जो मुज़ाकरात अगर होने हैं या किसी से बात करनी है तो इस वक्त कुंजी जो है वो लंदन में नवाज शरीफ साहब की जेब में पड़ी है। चुनांचे अगर कोई मुज़ाकरात की कोई ऑप्शन कभी एक्सरसाइज हुई भी सही, जिसको अभी तक मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हालात उसको हम गुजर आए हैं, तो वो लंदन में जाके होना है। चुनांचे लंदन से अफवाहें भी आ रही हैं। फिर अब ये खाते में लाएँ कि इमरान खान साहब के और उनकी जो मुशीरान के और जो किराए के जो भी है हायर की हुई है तजिया निगार और मीडिया के लोग हैं, ये इनको एक बैकअप है सोशल मीडिया से पीछे इस बयानिए को कि वो नवाज शरीफ के बारे में सख्त तरीन खबरें फैला रहे हैं कि जी तहस नहस कर दिया जाएगा, जी इनको तबाह कर दिया जाएगा। उसी दौरान उसी सोशल मीडिया से उसी हल्के से दरमियान में आता है जी मुज़ाकरात के लिए तासर दिया जाता है, कोई नवाज शरीफ आमादा हो गए हैं या लोग जा रहे हैं। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है
कि ताकि जो जिन्होंने सख्त स्टैंड लिया नवाज शरीफ साहब ने और उन्होंने एक हाइप क्रिएट किया हुआ है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, ताकि लोगों को बताया जाए कि जिस लीडर के पीछे आप चल पड़े हैं वो लीडर आपको छोड़ के चला जाएगा और किसी न किसी वक्त समझौता कर लेगा। ये ख़ास नफसियाती हरबे होते हैं और एक प्रोपेगेंडा होता है जो किया जाता है। तो इसके अंदर फिर पिछले दिनों एक किरदार नासिर जंजुआ वो लंदन पहुंच गए। अच्छा, ये नासिर जंजुआ साहब और नासिर भट्ट साहब ने फ़र्क रखे। नासिर भट्ट साहब हमारे दोस्त हैं और नासिर भट्ट साहब वो हैं जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी जिसमें अरशद भट्ट साहब ने जिस वीडियो के बारे में बताया था कि इस वीडियो के ऊपर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो वीडियो एक भी नहीं थी, 2-3 थी, और जिसके ऊपर मरियम बीवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो इस वीडियो के पता चला कि ये वीडियो बनाई थी नासिर जंजुआ ने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और फिर ये भी पता है कि इसके ऊपर नासिर जंजुआ साहब पे FIA ने और बहुत उस वक्त सख्ती से केस भी शुरू हुआ, लेकिन केस भी वो जो SP अनवार थे ना कराची वाले, उसी तरह हुआ कि उसका कुछ होना नहीं था, क्योंकि ये वो किरदार है जो कोई जिसको कहना चाहिए कि ये ख़ास जगह से आते हैं और कहते हैं ना कि खलाई मखलूक जो है वो उनको छोड़ती है। कौन छोड़ता है इसके बारे में आज तक पता नहीं चलता। ये आते हैं लेकिन इनका अदालतें कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अदालतें इनको इज्जत देती हैं, जो है चुनाचे FIA इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो जब वो लंदन पाए गए तो एक मुबैना या एक जो क्लिप आया कि जी नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, तो साथ ही कुछ लोग और चले गए लंदन में जो कि हुकूमती हल्के से या एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझ जाते थे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मुज़ाकरात के बारे में उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे क्या आउटकम आएगा। एक मैं बात आपको बता दूं कि ये 2014 से जब ये तय हुआ, रियासत इन्वर्टेड कॉमर्स वाली रियासत पाकिस्तान तो कोई ही समझे, बता यही कहा गया, लेकिन रियासत इन्वर्टेड कॉमर्स वाली कि रियासत को बचाने का कसद किया गया, इरादा बांधा गया और सियासत को तबाह बर्बाद करने, तहस नहस करने का जो है इरादा हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब उस हुकूमत में बचते फिर रहे हैं। इमरान खान साहब जाती उम्र में उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आज एक और ख़बर भी आ गई है कि उसी दौरान जो धरना दिया गया था रियासत बचाने के लिए, जो पार्लियामेंट पे TV पे SP जुनेजो के यहाँ पे कांच के पत्थर के साथ हमला हुआ और वो उसको मौत की दहलीज पे बचा लिया गया। तो इस कैफियत के अंदर वो रियासत बचाई जा रही थी और सियासत को तहस नहस किया जा रहा। तो नवाज शरीफ बेचारा अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस तक मुक़य्यद हो गया था और उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से मुझे उसके करीबी साथियों ने, जो उसकी कैबिनेट के मेंबर थे और उसके साथ थे, तो जिन्हें हमला हो रहा था तो वो समझ रहा था कि मुझे आज आके ये लोग 400-500 गुंडों का जो गिरोह है वो प्राइम मिनिस्टर उठा के, ये होने लगा था पाकिस्तान में। वो तो जो हल्के हैं जिन्होंने भेजा था वो फरमाते हैं कि जी 8-5-10 हज़ार बंदे होते तो काम बन जाता। ये तो बंदे 200-250 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सके थे हमला करने वाले, जो हमलावर थे। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सलवारें सुखाई जाती, कपड़े सुखाए जा रहे थे, धोबी घाट सुप्रीम कोर्ट था। तो ये उस वक्त की बात है। और उसके बाद पूरे इस अरसे के अंदर जो गुजरा, 2016 आया, फिर पनामा शुरू हुआ, फिर अदालती के निज़ाम चला, फिर उसको छोड़े, इसमें मुज़ाकरात होते रहे। और मुज़ाकरात 2016 में भी हुए जब राहील शरीफ साहब हमारे आर्मी चीफ थे। फिर मैंने पिछली भी वीडियो में जिक्र किया कि ये बात जो है पिलडैट की मीटिंग में हमारे आर्मी चीफ इज़्ज़त माब जनरल बाजवा साहब ने फरमाई थी कि फरवरी-मार्च 2017 में नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें कह दिया था, यह बात हो गई थी कि मैं इक़्तिदार छोड़ देता हूँ। हमसे वादा भी उनसे हो गया था एस्टेब्लिशमेंट से, और किसी अपनी जगह किसी को ले कर आता हूँ। ये कोई मामूली बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये वाक़यात होते रहे। और भी कई वाक़यात हैं, मैं वो इसलिए नहीं बताऊँगा कि उसमें बहुत पाकिस्तान के अंदर गद पड़ जाएगा। जो ऑन ए लाइटर नोट कि जब ये नवाज शरीफ पे मुकदमा चलाएंगे लंदन में, तो वहाँ पे अंडर ओथ स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है और ये सारी बातें नवाज शरीफ बताएगा कि ये मेरे झगड़े से क्या है। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामलात हैं वो सामने पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, बीच चौराहे पे ये जो हंडिया जो है ये फूटेगी या उसके बाद जो है वो आ जाएगी टूटेगी। तो चुनाचे वो मुज़ाकरात जो थे उसमें नवाज शरीफ साहब ने ये बता दिया था कि मैं चला जाऊँगा। तो इनकी शिकायत थी कि हमने तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट में कहा था कि आप बेशक अपनी जगह शहबाज शरीफ को ले आएँ, जिसको मर्जी ले आएँ, आप और मरीम सियासत से बाहर चले जाएँ।
जो मान गए थे। फिर मेरे अपने भी इश्तेराए हैं, जो मेरे अपने दोस्तों ने, जो नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी थे, और जो इन मुज़ाकरात में बात कर रहे थे। इवन जब नवाज शरीफ साहब को मुअत्तल कर दिया गया, निकाल दिया गया और मरी के अंदर इजलास हुआ, तो उनको कहा गया कि आप मोटरवे से चले जाएं और घर में आराम से बैठ जाएं, हम सारे मामलात को संभाल लेंगे। तो ये भी नवाज शरीफ साहब ने उनसे वादा किया था। उनको ये शिकायत थी कि मोटरवे की बजाय वो जीटी रोड पर चले गए और उन्होंने वोट को इज्जत देने का नारा लगा दिया। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि जो 2014 से लेके या 2018 तक जितनी देर नवाज शरीफ साहब का नरम रवैया रहा है, या अब इस दफ़ा जब लंदन गए हैं, और उससे पहले भी मरीम एक दफ़ा खामोश रही हैं, दूसरी दफ़ा खामोश रही हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी समझने के लिए कि किसी डील या ढील या किसी समझौते के साथ जो हैं खामोश थी। नवाज शरीफ साहब लंदन में खामोश थे, बावजूद है कि उनकी सेहत हर एक को पता है कि जनरली ख़राब है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब उनकी गवाही दे चुके हैं। लेकिन ये लोग कोई नरम मिजाज नहीं है कि इनका दिल पसीज जाए। ये इंतहाई कैलिस, सख्त मिजाज और एक रऊनत वाले लोग हैं। चुनाचे इन्होंने अगर जाने दिया तो उसकी वजह ये नहीं होगी कि नवाज शरीफ साहब बीमार थे, कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग थी। उससे पहले 2 महीने के लिए वो जेल से उनको घर भेजा गया था जाती उम्र, तब भी उनसे कुछ बातें मनवाने की कोशिश की गई थी कि आप ये मान जाएं तो फिर हम आपकी अगली जो है जिसको कहना चाहिए जमानत, उसकी बात होगी। तो इस कैफियत में ये जो 20 सितंबर को APC से पहले, या ये कह लें कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से पहले, या ये समझें कि शहबाज शरीफ साहब को जब पिछले गिरफ्तारी से 2-3-4 महीने उनको ज़लील ख़्वार किया जाता रहा, उनको अदालतों में घसीटा जाता रहा, उनको गालम गलोच गंदी ज़बान इस्तेमाल हुई, और हर तबके ने कहा जी आप चूँकि मुजरिम हैं। 2 फरीकों ने इकट्ठा कहना शुरू कर दिया। जो फरीक उनको कोई अंडरस्टैंडिंग से लेके आया था, उससे भी कहा जी कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो उनके साथ फरीक नवदोम के साथ शामिल हो गए। तो फरीक स्वयं जो नवाज शरीफ साहब में और अपोजिशन है APC के अंदर, उन्होंने खद खाल बताए। और फिर गुजरांवाले के बाद मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात जो हैं वो अब किसी को भी सूट करने थे। मुज़ाकरात एस्टैब्लिश करती है तो उसको एक बड़ी सुख क्यों नहीं है। मुज़ाकरात अगर इमरान खान साहब और टीम करते हो तो वैसे ही नहीं करते कि उन्होंने तो उनकी तो जो दुनिया आबाद है, जो उनका जो दाल दलिया है, वो इसी में है कि एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब का जो तनाव है वो किसी ऐसी जगह पे पहुँचे जिसमें चाहे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है, चाहे कुछ टूटता है। ये इमरान खान साहब की जो है प्रायोरिटीज़ में से नहीं है, ये इमरान साहब की तरजीहात में से नहीं है ये जो कुछ है। चुनाचे इस कैफियत में अब नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाली तकरीर से दुगनी तिगनी चौगुनी तकरीर जो है सख्त हो गई, उसका एक ज़्यादा असर्टिवनेस आई, वो आ गई कोयटा की तकरीर। अब आप इस जगह यहाँ थोड़ा ठहर जाएं। अब इस तकरीर से के बाद जो उससे पहले आप ये देखें कि जो लोगों के अंदर जो फरवर था, जो वारिफगी थी, जो दीवानापन था अपोजिशन के लिए और स्पेशली मरीम नवाज के लिए, और मरीम नवाज एक सिंबल थी नवाज शरीफ साहब का वहाँ पे। तो चुनाचे आप आराम से कह सकते हैं, और सारे लोग जो है वहाँ पे जितने लोग हैं नवाज शरीफ साहब को ही जो है तारीफ़ कर रहे थे, या उनके बारे में कुछ किसी न किसी हद तक उन्हें कोई जो है उसके फैसलों की तौसीक कर रहे थे। तो मरीम नवाज जो थी वो नवाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट कर रही थी, और जो लोगों ने उनको पिजराई दी है। चुनाचे इस कैफियत में मुज़ाकरात या किसी किस्म की कोई चीज़ इन तीनों फरीकों में इसके दरमियान हुई तो तीनों फरीक जो हैं अपनी मौत आप मर जाएंगे। ना आज दिन मुज़ाकरात अब एस्टेब्लिशमेंट को वारा खाते हैं, ना मुज़ाकरात इमरान खान को वारा खाते हैं। इमरान खान के तो वेस्टेड इंटरेस्ट इसी में है, उसके तो मुफादात इसी वाबस्ता है कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ इतने टकरा जाएं और एक मुल्क के अंदर जो है सुनियाँ रह जाएं गलियाँ, तो फिर इमरान याद फिरे। क्योंकि उनके बारे में ये था कि उन्होंने जो माल बेचना चाहते थे करप्शन का, वो ठुस हुआ। चुनाचा अब गद्दारी के बेच रहे हैं, कोई 50 लाख घरों का, 1 करोड़ नौकरियों का, और पता नहीं क्या क्या था जो स्वाने ख्वाब थे वो सारे खोटे निकले। वो सब्ज बाग थे। चुनाचो कहते हैं ना, शेख जो पहुँचे मैशर में अब माल नदारत, जिस माल के ताजर थे वो माल नदारत, इनके पास वो माल ही पता चला नहीं है जो ये बेचने आए थे। हर तरह से फारिग हो गए। जो मनफी माल बेच रहे थे लोगों पे दशनाम तराजी का, वो पता चला वो भी झूठ का पलंदा था, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, और जो वादे कर रहे थे वो भी फ्रॉड था।
तो चुनाचे उनके पास अब कोई चारा नहीं है कि कोई तिब्बई मौत मर जाए, इस्टेब्लिशमेंट भी और नवाज शरीफ भी इस लड़ाई में, और ये इमरान खान साहब को पाकिस्तान ऐसा मिले जो कि उनका ख्वाब है, होगा ऐसा नहीं। इस कैफियत में ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की अपनी वजूहत हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो दो बड़ों को नाम लेके जिस तरीके से अपनी शिकायत सामने रखी हैं, तो उसके बारे में ये कहना भी कि जो फ़ौज को कह रहे हैं, फ़ौज के साथ भी जाती है, नवाज शरीफ साहब के साथ भी जाती है, क्योंकि उन्होंने इतना दिफाई अंदाज में किया, बार बार कहा कि भाई खुदा के वास्ते इन सबको अलहदा करो और मुझे इनसे अपनी शिकायत रखने दो, क्योंकि ये नुकसान जो है, जो कहते हैं ना फ़ौज के ख़िलाफ़, वो फ़ौज का भी कर रहे हैं और एक पाकिस्तान के अंदर सारे लोगों की साख का कर रहे हैं। और इससे यही वजह है कि लोगों के जज्बात जो हैं अब इदारों के ख़िलाफ़, जो नवाज शरीफ के चाहने मानने वाले इदारों के ख़िलाफ़ हैं। चुनाचे नवाज शरीफ भी मुज़ाकरात नहीं कर सकते, एस्टेब्लिशमेंट भी इस कैफियत में नवाज शरीफ से नहीं कर सकती, जहाँ नवाज शरीफ अपने अल्फाज वापस भी ना लें और उसके बाद उनसे मुज़ाकरात भी करें, तो ज़ाहिर है उनके भी पल्ले कुछ नहीं रहेगा। चुनाचे हल तो हुई है, जो मैंने कल भी बताया, और पिछले 10-15 दिन से 20 दिन से जब से वीलॉग शुरू की है, यही बता रहा हूँ कि मुज़ाकरात ही हल है। और वो इसलिए हल नहीं है कि नवाज शरीफ की बेहतरी है या एस्टेब्लिशमेंट की या इमरान खान की बर्बादी है उसमें, वो इसलिए ज़रूरी है कि उसमें पाकिस्तान के बचने का इम्कान है। मैं बार बार कहता हूँ मुज़ाकरात ना हुए तो ये मुमलिकत का खुदा हाफिज़ है, क्योंकि टकराव से कोई भी नहीं करता। और फिर ज़रूरी भी नहीं है कि जो माशरा लगते हैं तो उसका क्या काउंटर रिएक्शन होता है। सिकंदर मिर्ज़ा ने माशरा लगाया तो अयूब खान ने 20 दिन बाद उसको पलट दिया। भुट्टो अयूब खान जो है माशरा लगा के आए और बड़ी तमतराश हुकूमत कर रहे थे, तो उनको हटाया तो जाया खान ने कर दिया। मुशर्रफ साहब को ये शिकायत है कि मुझे जनरल क्यानी ने निकलवाया, और जब इत्तेज़ाज़ एहसन को, जो कि उनका पेट आदमी है, जो पीपल्स पार्टी ने रखो इसलिए है कि वो एजेंसीज़ का एक जो है ना बयानिया लेके चल रहा है, तो इत्तेज़ाज़ एहसन को जब जनरल क्यानी साहब का फ़ोन आया था कि आप ये कैंसिल कर दें मार्च, तो इसका मतलब ये है कि वही ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का जो मार्च है, तो उसके अंदर जो नवाज शरीफ साहब लेके चले हुए थे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराने के लिए, तो और जब वो बता भी था कि बहाल कर दिया गया, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसमें मुशर्रफ साहब को ये शिकायत है कि क्यानी साहब ने उनको इक़्तिदार से अलहदा किया। चुनाचे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये टकराव नहीं अफोर्ड कर सकती। नवाज शरीफ साहब ने भी टकराव के लिए बात नहीं की, शिकायत की हैं। तो आखिरी बात यह है कि मुज़ाकरात की जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, ये सारे गलत हैं। मुज़ाकरात की ऐसी सूरत हाल ना है, ना अंडर द सर्कमस्टेंस मुमकिन है। हाँ, मुज़ाकरात ये होगा कि जैसे मैं कहता हूँ कि कौमी जिरगा बनेगा, और उसके अंदर मेरा ख्याल है, मुझे पता है इन तीनों फरीकों से बाहर कोई बड़ा फरीक बैठेगा, और वो कोई भी हो सकता है। वो तीनों अफवाज के जो सरबराह हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं, आखिर उनकी भी कोई जिम्मेदारी है। हमने उनको बनाए हुए, वो भी सीनियर हैं, बॉस हैं तीनों अफवाज के सरबराहों के। हमारे चीफ जस्टिस, माइटी चीफ जस्टिस, वो भी हो सकते हैं। लेकिन असूल ये जो है, इसको कभी ना आजमाएं जो हम पिछले 70 साल आजमा रहे हैं कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है। इस पे फतेह तनसीख लगा के और तीनों फरीक को जो है अपने से ऊपर किसी और जिरगे की तरफ रुजू करना होगा, और यही पाकिस्तान को दलदल से निकालने का, इस सियासी टर्माइल से निकालने का वाहिद हल है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। वमा अलैना इल्ला